जय हिंद। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जी हाँ, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू। वो भी क्या, पूरे यूट्यूब का सबसे आसान वीडियो ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते, वो भी क्या, हिंदी में। आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के तो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं जो ऐसा तरीका सिखाने वाला हूँ ना, जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर आपको सिखाते नहीं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको करना कुछ नहीं, आपको करना है सब्सक्राइब का बटन दबाना है और साथ में बेल आइकन को दबाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने जो एक ये इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के भी यहाँ पर कोर्सेज बना रखे हैं लोगों ने, और वो भी बहुत महंगे महंगे दाम में बिकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जितने भी आपको महंगे महंगे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, सारे चीज़ें मैं आपको यहाँ पर फ्री में सिखाने वाला हूँ। आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस कमेंट में बताना है कि भाई इसके ऊपर वीडियो चाहिए मुझे, आपके लिए हाजिर हो जाएगा। देखिए, 104 वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो लेंथी वीडियो रहेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। आपको पैसे क्यों बर्बाद करना है? आप उतने पैसे यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लगाइए और उतने पैसे आप यहाँ पर सीखिए, उससे लगा के सीखिए, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जितना हो सके फ्री में आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप सीखिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी मोटिवेशन भी बनी रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस यहाँ पर लाता रहूँ। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैट्रिक मॉडल। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बहुत सारे मॉडल होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको नाम बताऊं एग्जांपल के तौर पे, तो वो रहेगा फ्री कैश फ्लो मॉडल, डिस्काउंटिंग मॉडल। उसके बाद रहेगा डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल। उसके बाद रहेगा बेंजामिन ग्रेहाम मॉडल। तो ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग होते हैं वो अलग अलग पैरामीटर्स को फोकस में रखकर यहाँ पर जो डिसीजन लेते हैं, क्योंकि देखिए एक बिजनेस है। अब उसको देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है, सबकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है वो यहाँ पर अलग होती है, तो उसके हिसाब से वो लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो वही हम लेने वाले आज यहाँ पर फाइनेंशियल मैट्रिक। लेकिन हम यहाँ पर क्या करने वाले, ये देखिए, ये वीडियो को पूरा देखना, तो ही आपको यहाँ पर जो वीडियो का जो पूरा मीनिंग है वो समझ में आएगा, वरना आप इस वीडियो को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड भी यहाँ पर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी रिस्क वाला पोर्शन यहाँ पर क्या है, मेजर नहीं है। जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात आती है तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। अब देखिए, जैसे कि डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल में आप जाओगे तो वहाँ पर डिविडेंड पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा, कुछ होएगा ना, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर अच्छे से नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये मॉडल भी कहीं कहीं लिमिटेशन होती है। तो ये वाले मॉडल में यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप बेंजामिन ग्रेहम वाले मॉडल पे जाओगे तो वहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, कॉर्पोरेट ट्रिपल रेटेड बॉन्ड्स है उसका रिटर्न, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलाकर यहाँ पर जो आपकी कंपनी का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू अलग आएगी और आप निकालो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू अलग आएगी। तो आप ये मत कहिएगा कि भाई इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो कहीं और आ रही थी, तुम्हारी इंट्रिंसिक वैल्यू कहीं और आ रही है। तो सारे जो मॉडल्स होते हैं ना, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अलग अलग आती है, क्योंकि हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कौन से पैरामीटर को कंसीडर करते हैं, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है और किस पैरामीटर के हिसाब से हम बिज़नेस को देखते हैं। हमारा फोकस क्या है, ये मैट्रिक, ये जो फाइनेंशियल मैट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, हमारा मकसद क्या है ये इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का, कि भाई देखिए, हमारा यहाँ पर आता है फाइनेंशियल, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो आएगा ही आएगा हमारे हर क्वार्टरली रिजल्ट पे। ठीक है, और उसके बाद हमको करना क्या है कि हमको 1 साल का टाइम चाहिए, और 1 साल में हम देखेंगे कि कंपनी कितने परसेंट का यहाँ पर ग्रोथ करती है, और उसके हिसाब से हम यहाँ पर पता लगा लेंगे कि उसकी जो वैल्यू रहेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो क्या रहेगी, हम कितना पैसा उसको मैक्सिमम यहाँ पर दे सकते हैं। तो वो हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये इतना सिंपल आपको समझ में आ गया। क्या इसमें रिस्क की बात की मैंने? नहीं की, कुछ नहीं की। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना, तो वो वैल्यू क्या आएगी कि जो मार्केट में, देखिए ये इस केस को हैंडल करते हुए यहाँ पर ये जो चीज़ें बनाई गई है कि देखिए मार्केट में जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलता रहा, तो ये वैल्यू यहाँ पर आपके लिए अब सही है। ठीक है, तो हो सकता है अगर मार्केट में कुछ हो जाए तो आपके लिए यहाँ पर वैल्यू हो, लेकिन ये वैल्यू इस तरीके से पूरा केस आप समझिए। ठीक है, तो अब इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो देख लीजिए आप, कि एक तो चाहिए ओल्ड ईपीएस, एक चाहिए न्यू ईपीएस। अब ओल्ड ईपीएस और न्यू ईपीएस यानी कि क्या? न्यू ईपीएस यानी कि अभी का लेटेस्ट है वो ईपीएस। ओल्ड ईपीएस यानी कि क्या, जो पिछले साल का ईपीएस है वो।
ठीक है। ग्रोथ रेट यानी कि क्या, वो तो हम इससे कैलकुलेट कर देंगे ईपीएस से, ईपीएस में कितना परसेंट का चेंज है उस हिसाब से हम यहाँ पर ग्रोथ रेट निकाल लेंगे। और क्या, प्राइस टू अर्निंग कहीं पर भी मिल जाएगा आपको, स्टॉक का पी क्या चल रहा है। बस आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, हो गया, वीडियो ख़त्म, पूरा काम ख़त्म, बाय बाय टाटा, ठीक है ना, हो गया आपका काम, इतना ही चाहिए। अभी देखिए बाकी जो चीज़ होती है ना, उसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है, बाकी जो मॉडल्स होते हैं, तो लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हम डेटा कहाँ से लाए, कैसे या सब कुछ कैलकुलेट करें, कैपेक्स होता है तो वो कैसे कैलकुलेट करें, फ्री कैश फ्लो तो फ्री कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट, सब चीज़ें यहाँ पर उनको समझ में नहीं आती। तो जो नॉन फाइनेंस के बैकग्राउंड से होते हैं ना, तो उनको समझाने के लिए आसानी रहे, इसलिए मैंने ये मैट्रिक चुना कि आपको मैक्सिमम टाइप हम क्या चाहते हैं मार्केट के, सही ट्रेंड में रहे, सही जगह पे रहे। तो वही है कि इंट्रिंसिक वैल्यू भी हमारी कुछ ऐसी आए ना कि हम मैक्सिमम टाइम हो ना तो वो सही डायरेक्शन में हो, सही वैल्यू पे रहें, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर जो है अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग है वो कंटिन्यू करें। ठीक है, हो सकता है ना कि यहाँ पर वेरिएशन रही हो सकता है ये वैल्यू सही ना हो, ठीक है, जो एक्चुअल यहाँ पर बाकी मॉडल्स से निकल कर है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट करती हो, लेकिन ये वैल्यू ऐसी वैल्यू होगी कि यहाँ पर बहुत हद तक हमको यहाँ पर हेल्प करेगी, उससे हमारा नुकसान नहीं होगा, या बहुत हद तक हमारा हेल्प करेगी। तो वो है हमारा आज का गोल। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। अब देखिए ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे। ये देखिए, आप पहले डेटा कहाँ से लाओगे, कहीं से भी मिल जाएगा आपको, मनी कंट्रोल पे जाइए, टिकर पे जाइए, यहाँ पर स्क्रीनर पे जाइए, ठीक है, कहीं पे भी चले जाए आपको मिल जाएगा डेटा। तो आप देखिए स्क्रीनर पे आए, आपने लिखा कंपनी का नाम, सर्च पर कंपनी हमने सर्च किया इन्फोसिस, सीधा आपको मिल गया क्या, स्टॉक का पी। एक एक चीज़ चाहिए थी वो मिल गई हमको, स्टॉक का पी मिल गया, हमने देखिए लिख भी लिया ऑलरेडी 34.9, तो हमने ऑलरेडी क्या लिया, लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट निकालनी है तो साला ग्रोथ रेट कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको देखिए अब नीचे जाते हैं, ईपीएस कहाँ पे मिलेगा, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिलेगा। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको मिला, अब यहाँ पर ईयरली कैलकुलेट करना है हमको। हम कौन सा कैलकुलेट करेंगे, ईयरली। क्यों ईयरली कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस हम कैलकुलेट करते हैं तो कभी कोई क्वार्टर में ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल जाता है, कभी कोई क्वार्टर में कम परफॉर्मेंस मिलता है, तो उससे कंपनी की ग्रोथ क्या हो रही है हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतना जंप नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो हमको पता लगता है कि हाँ कंपनी ने इतना परसेंट का जंप दिखाया है, कंपनी ने इतना परसेंट का जंप दिखाया है, तो वो हमको पता लगता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ईयर ऑन ईयर जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखें तो देखिए मार्च 21 का डेटा है हमारे पास, मार्च 21 का डेटा। तो देखिए अभी ये वाला है तो क्या हो जाएगा हमारा, लेटेस्ट हो जाएगा, पिछले साल का मार्च, यानी कि क्या हो जाएगा, पुराने एक साल बाद का पिछले वाला। तो हमको क्या चाहिए, ईपीएस चाहिए। अब ईपीएस तो यहाँ पर पहले से ही आता है, आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले से ही आता है। देखिए 45.42, तो ये है क्या, मार्च लेटेस्ट 2021 वाला, यानी कि क्या, नए ईपीएस में हम लिख देंगे क्या, 45.42, 45.42 ये लिख दिया हमने। ओल्ड ईपीएस यानी कि पिछले वाला, क्या पिछले वाला है हमारा ईपीएस, यहाँ पर देखोगे 38.96, तो हमने लिख दिया 38.96। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट क्या निकल कर आ रहा है, 16.58, तो हम लिख देंगे 16.58। अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था परसेंटेज में, तो ये जो वैल्यू है ना हमारे परसेंटेज में चाहिए, तो ये फॉर्मेट आप चेंज करके उसको परसेंट में कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये 16.58 को मैंने क्यों नहीं लिया, ये फिर से क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर में है, ये सारी चीज़ें ना मैंने उसको फॉर्मेट चेंज करके नंबर रखा है, और यहाँ पर स्पेसिफिक जाकर यहाँ पर परसेंट में लिखा, क्योंकि जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे तब हमको जो चाहिए वैल्यू वो परसेंट में चाहिए। अब इंट्रिंसिक वैल्यू, अब ये देखिए ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला बाजू में ही है। करना क्या है, जिस तरीके से आप परसेंट नहीं निकालते कि यहाँ पर इतना चेंज हो जाए, 100 रुपये से प्राइस निकल के 200 हुई, तो ये परसेंटेज जब चेंज हुआ ना, तो वही करना है आपको। करना कोई क्या है, कोई कुछ नहीं है, नए ईपीएस माइनस पुराना ईपीएस करना है, इनटू करना है 100, और जो पूरी जो आपकी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देना पुराने वाले ईपीएस से। मिल गया आपका जो ग्रोथ रेट है वो मिल गया आपको। उसके बाद आपको ग्रोथ रेट तो मिल गई, पी भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, पी अवेलेबल था ना आपके पास, देखिए है पी अवेलेबल है, सारा डेटा आपको मिल गया। 5 मिनट में काम ख़त्म कर दिया मैंने आपका।
लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, कितने हज़ारों रुपए का यहाँ पर कोर्सेज बेच रहे हैं इंट्रेंसिक वैल्यू का, ये लो तुम्हारा इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, हालांकि ये इंट्रेंसिक वैल्यू जस्टिफाइबल यानी कि जो पूरे जो मेजर्स है उसको मिलाकर करनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन कई हद तक ये इंट्रिंसिक वैल्यू आपको काम भी कर जाएंगी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों ये काम कर जाएगी। तो देखिए उसको, तो उसका पी हमको मिलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो ये है, आपको उसमें क्या चाहिए कि जो लेटेस्ट आया ना आपका न्यू ईपीएस, तो वो चाहिए, उसके मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या करना है 1 प्लस ग्रोथ रेट, 1 प्लस क्या करना है ग्रोथ रेट 16.58% ये करना है, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है आपको, किससे करना है पी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका पूरा बन जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप इसकी फॉर्मूला है ना वो भी देख लीजिए कि देखिए B4 यानी कि क्या हुआ इसका B4 45.42। ठीक है, न्यू ईपीएस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस B6 यानी कि ग्रोथ रेट इन परसेंट इंटू B7 यानी कि प्राइस टू अर्निंग, तो वो हमारा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अभी हमारे इन्फोसिस की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकल कर आई 1847.977, तो ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आई। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ तक वैलिड रहेगी, तो हमने यहाँ पर क्या निकाला है, ठीक है 1 साल का हमने डेटा लिया, तो ये रहेगी मार्च 2022 तक रहेगी। ठीक है, क्यों 1 साल तक, 1 साल के बाद हमको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ग्रोथ रेट उसके बाद 1 साल में भी यहाँ पर हर साल यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ रेट भी चेंज होती है ना, स्टॉक का पी भी चेंज होगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि स्टॉक का पी एक ही स्टेबल रहेगा। ठीक है, स्टॉक का पी भी चेंज रहेगा, उसके जिस जिस तरीके से स्टॉक का पी चेंज हो जाएगा उस तरीके से आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये पूरी तरीके से जो आप बोलते हैं ना कि इमोशन ड्रिवन, तो वो ही यहाँ पर है कि यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर स्टॉक में जितना ज़्यादा यहाँ पर प्राइस देना चाहेंगे उतनी इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जो यहाँ पर मार्केट में करंट प्राइस चलती है ना उसी हिसाब से आपको ये वैल्यू भी दिखेगी। तो आपको ज़्यादातर हेल्प करेगी कि भाई आप देखिए अब जो होता है ना कि बाय ऑन डिप्स करे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करने वाली है ये चीज़। ठीक है, तो मार्च 2022, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखिए मार्च 2021 तो है और मार्च 2020। ठीक है, तो 1 साल का हमने डेटा लिया, तो उसके हिसाब से अब नेक्स्ट 2022 तक यहाँ पर हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगी, तो वो हमने यहाँ पर फोरकास्ट करके मेज़र किया कि इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ये रहेगी, किसके बेस पे, तो भाई देखिए 1 साल में कंपनी ने इतने परसेंट की यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है, तो उस हिसाब से हमारा जो स्टॉक है तो वो हमारा नेक्स्ट साल में यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है रियल वैल्यू तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये हमने फोरकास्ट किया है। अब ये तो कंपनी की रियल वैल्यू पहुंच जाएगी। अब हो सकता है ये 1847 यहाँ पर वो 1847 ये प्राइस है इंट्रिंसिक कंपनी की रियल वैल्यू, हो सकता है स्टॉक 2500 पे ट्रेड कर रहा है उस टाइम मार्च 2022 तक, हो सकता है स्टॉक 2500 पे ट्रेड करे, क्योंकि स्टॉक हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही ट्रेड करे, ये ज़रूरी थोड़ी है, ये ज़रूरी है कभी नहीं है ना, हो सकते हैं वो कभी कहीं और प्राइस पे भी ट्रेड हो सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू काम क्या करे कैसे करेगी। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू तो अभी आ गई आपके लिए। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कि इन्फोसिस बाय बैक, ठीक है, तो उसकी मैं न्यूज़ दिखाता हूँ आपको, तो वो किस यहाँ पर आई थी। ठीक है, तो मिंट का खोल लेते, कंसीडर डिविडेंड। ठीक है, ये तो छोड़ो मिंट वाला, पहला वाला ही ओपन करते, तो 1700 के लेवल पे बायबैक उन्होंने अनाउंस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, उसका मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए शेयर बैक वॉल्यूम वेटेज इतने प्राइस पे उन लोगों ने शेयर को क्या किया है बायबैक किया है। तो हाईएस्ट प्राइस एट विच इक्विटी शेयर्स वेर बॉट वाज बैक 1750, तो ये उसकी मैक्सिमम प्राइस थी बायबैक की। ठीक है, तो उस टाइम पे जो स्टॉक है ना वो कितने पे चल रहा था आपको मैं दिखाऊं। ठीक है, उस टाइम पे स्टॉक चल रहा था ऑलमोस्ट 13, यहाँ पर ये वाले एरिया पे, ये वाले जब एरिया था ना यहाँ पर बायबैक अनाउंस हुआ था, तो उस टाइम पे स्टॉक यहाँ पर चल रहा था। तो मुझे बताओ कि कोई कंपनी अपना बिजनेस इतने हायर प्राइस पे क्यों खरीदना चाहेगी, अपने स्टॉक्स बायबैक में यहाँ पर क्यों खरीदना चाहिए इतने प्राइस पे, वो लोग पागल थोड़ी है कि ऐसे ही प्राइस पे खरीद ले, वो
उसकी रियल वैल्यू उसको पता होगी तभी तो वो खरीदेगा ना। तो अभी देखो कि उसके बाद उसने यहाँ पर रिजल्ट आया, वो सब चीज़ आई, ठीक है, मार्च ऑन मार्च हमने देखा, तो कंपेयर किया तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आई अभी ये वैल्यू जो है हमारी निकल कर आई है, इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी स्टॉक की प्राइस अगर आप देखोगे, स्टॉक ने यहाँ पर हिट क्या लगाया है, देखिए उसका 52 एक 1788 का यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक ने क्या लगाया, हिट लगा लिया है, ठीक है। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि पहले ये मार्च नहीं था, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सही हो गया उसके बाद, ठीक है। अभी भी यहाँ पर टाइम है, ठीक है, अभी भी यहाँ पर क्या है, टाइम है। अब यहाँ पर मार्च 2022 तक का टाइम है, तो उस टाइम पर ये जो है स्टॉक उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका होगा, यानी कि स्टॉक उससे ओवर वैल्यूड हो चुका होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उससे बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका होगा स्टॉक ऑलरेडी। तो उस टाइम पे ये स्टॉक लेना उतना लाजमी नहीं रहेगा, कंपेयर टू अभी ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तो बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए मार्च 2022 आएगा, तब यहाँ पर उसका नया पी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मार्च आएगा ना 2022, तो उसका नया पी आएगा, तो नया नया ईपीएस आएगा, तो नया ईपीएस, तो ये पुराने 2021 के ईपीएस से यहाँ पर हम करेंगे चेंज, तो उसके यहाँ पर हमको क्या मिलेगी, एक ग्रोथ रेट मिलेगी कि नई ग्रोथ रेट की, एक साल में अभी नई ग्रोथ रेट क्या चल रही है, उसके हिसाब से पी में भी तो चेंज होगा, पी में भी तो कुछ चेंज हुआ होगा, तो वो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नई इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी। और वो वैल्यू हमारी कब तक वैलिड रहेगी, जो यहाँ पर अगले यानी कि 2023 तक वैलिड रहेगी। फिर अभी अगर हम मार्च 2022 पे कुछ डेटा आता है और उसको यहाँ पर हम 2021 से कंपेयर करके निकालते हैं, तो वो वैलिड कितने तक का रहेगा, 2023 तक का वैलिड रहेगा। तो वहाँ तक फिर हम उस तरीके से ये प्राइस को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है स्टॉक में बाइंग कर सकते हो। अभी देखिए इतनी इंट्रिंसिक वैल्यू आई, स्टॉक कितने पे चल रहा है, 1665 पे। और अभी मैं गारंटी दिखाता हूँ, आप यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है ना, डेट लिख लीजिए आप, ये कौन सी डेट है, देखिए अक्टूबर चल रहा है, 2021 चल रहा है, 3 तारीख है अभी, ठीक है। तो ये चल रहा है अभी, और यहाँ पर आप जब मार्च आएगा ना, मार्च, ठीक है, अभी ये तो 2021 चल रहा है, अभी मार्च 20, अभी देखिए मार्च आएगा अभी यहाँ पर मार्च, और ये मार्च 2022 का होगा ना, उससे पहले ये वाला जो स्टॉक रहेगा ना हमारा इन्फोसिस, ये प्राइस को पार कर चुका होगा, स्टॉक महंगा हो चुका होगा, उससे महंगा यहाँ पर स्टॉक हो चुका होगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये वाले क्वार्टर के रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद ही यहाँ पर ये स्टॉक इतने, ये वाला सब कुछ ये लेवल तोड़ देगा, ठीक है। तो यही होता है कि स्टॉक जनरली जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ही चलते हैं, ठीक है, और इंट्रिंसिक वैल्यू के बिलो भी जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ही चले। लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छे स्टॉक ये जब होते हैं ना, तो वो जनरली इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ही चलते हैं, ठीक है, वो यूजुअली ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो यही है कि हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू ये है, तो हमको एटलीस्ट क्या पता चला कि देखिए मार्च 2022 आएगा ना, तब तक तो ये वैल्यू अंडर वैल्यूड हो चुकी होगी, इससे ऊपर स्टॉक हमारा चला जाएगा। तो क्या अभी हमारा स्टॉक इससे नीचे अवेलेबल है, क्या अभी हमारा स्टॉक इससे नीचे अवेलेबल है, हाँ, तो लो, बाई करो, सपोर्ट पे आया है, बाई करो यहाँ पर, ठीक है, अभी यहाँ पर बाई करो, और चाहे नीचे जाए जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत ही नहीं, यहाँ पर आ जाए, जितना नीचे आए तो वो तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन आपको एक रीज़न तो मिल गया आपकी कहाँ पर बाई कर सकते हो। अभी स्टॉक ने चलो बढ़ना शुरू कर दिया, बढ़ना शुरू कर दिया, बढ़ना शुरू कर दिया, स्टॉक यहाँ तक आ गया, इतने 1850 तक भी आ गया, फिर भी आप ये वाले पॉइंट पे बाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि ये वैल्यू निकल जाएगी। फिर जब मार्च 2022 आएगा ना नया, तो उसकी जो नई इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू आएगी जो मार्च 2022 में, तो वो यहाँ पर आपकी आएगी डिफरेंट। तो उस हिसाब से तो आपकी इंटर्नशिप वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी यहाँ पर हाथ धो के तो बैठने नहीं वाली, कंपनी लगातार प्रॉफिट बढ़ाएगी, उसकी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, उसके साथ साथ सब कुछ बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, तो स्टॉक फिर से भागने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस मॉडल को यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर रिस्क की कोई बात ही नहीं की, ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने कंसिडर नहीं किया, ओनली ऑन कंपनी के फाइनेंशियल, कि कंपनी किस तरीके से ग्रो करती है और पूरे स्टॉक में यहाँ पर क्या डिमांड चल रही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसके ऊपर यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर स्टॉक में प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ गया उसका, तो इंट्रिंसिक वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, और प्राइस टू अर्निंग तो चेंज होता रहता है, ठीक है। हालांकि आपको ये सब चीज़ें हर बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं, एक बार जब रिज़ल्ट आए उसका,
ठीक है, आपको जब यहाँ पर मार्च आए तो यहाँ पर मार्च से कैलकुलेट करते हैं तो मार्च टू मार्च कैलकुलेट कीजिए। अगर आप जून से जून कैलकुलेट करते हो जून से जून कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप मार्च ही कैलकुलेट करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है तो आप यहाँ पर उसका यूज़ कीजिए ना। ठीक है, वही है। फिर आप चाहो जिसका यूज़ करना हो, अक्टूबर टू अक्टूबर करना है तो वो भी कर सकते हो आप। तो वो तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है, लेकिन एक साल का डेटा होना चाहिए। क्योंकि एक बात तो आप भी जानते हो कि एक महीने में, 2-3 महीने में कुछ नहीं होता। ठीक है, इतनी बड़ी, इतने लाख करोड़ की कंपनी है यहाँ पर। ठीक है, तो वो 1-2 महीने में इतनी ग्रो नहीं होती, उसके लिए टाइम लगता है। एक साल तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो उसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी ने कितने परसेंट का अपने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। और उसके साथ साथ हमको पता चलेगा कि स्टॉक्स के रिलेटेड यहाँ पर पी में भी क्या चेंज आ रहा है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी निकालेंगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक है। अब यहाँ पर पूरा जो मार्केट में कुछ क्रैश आ जाए या फिर कुछ आ जाए तो यहाँ पर बात पूरी अलग आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर स्टॉक की जो प्राइस है तो हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपने निकाली उससे बहुत हद तक नीचे जा सकता है, बहुत हद तक नीचे जा सकता है। क्योंकि कंपनी में अगर आप जो बाकी मॉडल्स से अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे तो हो सकता है इससे बहुत कम उस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी नीचे हो। ठीक है, हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू 1200-1300 पे भी हो, 1400-1500 पे भी चल रही हो बाकी मॉडल्स के हिसाब से। ठीक है, तो उससे भी अवेलेबल हो। तो हो सकता है कि स्टॉक की प्राइस यहाँ तक नीचे गिर जाए, आपको लगेगा कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे जो है ये प्राइस तो अब तो ये बहुत अंडर वैल्यूड है, लेकिन अंडर वैल्यूड नहीं रहेगा। उसके लिए आपको सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या बन रही है। ठीक है, तो मैंने इसलिए बोला कि ये जो हमारा मॉडल है ना पूरा प्राइस टू अर्निंग पर डिपेंडेंट है। और जो स्टॉक की जो हमारी ईपीएस रहेगा, कंपनी की जो फाइनेंशियल, उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर माहौल एकदम ठीक है, कंपनी के अर्निंग्स भी यहाँ पर कंप्लीट आ रही है। ठीक है, तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छे से काम कर जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अभी काम की ना, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू काम करी, तो उस तरीके से यहाँ भी कर जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर टाइम है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, अभी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे स्टॉक अवेलेबल है। देखिएगा आप यहाँ पर मार्च 2022 पे है, देखिएगा कि स्टॉक यहाँ पर क्या अवेलेबल होता है। ये स्टॉक इतने पे 1847 पे क्या आपको स्टॉक अवेलेबल होता है? नहीं होगा ना, अवेलेबल नहीं होगा, ये इससे ऊपर निकल चुका होगा। ठीक है, तब आपको लगेगा कि ये तो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तब आपको क्या लगेगा, ये तो ओवर वैल्यूड है, तो ये ऐसा लगेगा। लेकिन तब आएगा नया रिजल्ट, नया ईपीएस, नया प्राइस टू अर्निंग, फिर एक नई वैल्यू निकलेगी। फिर आप एक साल तक उसको अपने ईपीएस के या मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से आप देखोगे कि कहाँ पे बाई करना है, किस वैल्यू इसकी ओवर वैल्यूड है, कहाँ अंडर वैल्यूड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी कंपनी में ऐसा कर सकते हो। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। एशियन पेंट का ले लेंगे हम, एशियन पेंट। ठीक है, जल्दी से, यहाँ पर टाइम तो बहुत ज़्यादा मैंने खा लिया, पता नहीं यार कैसे टाइम चला गया। छोटी सी देखिए, अब इस वीडियो को मुझे ख़त्म ही करना होता तो ये तो मेरे लिए 2 मिनट का काम था। इसमें करना क्या है, ईपीएस ग्रोथ रेट आ जाएगी आपकी, प्राइस टू अर्निंग आपके पास है, इक्वेशन में डालना है, सिंपल काम ख़त्म। लेकिन ये जो मुझे समझा ना, इसी में मैंने इसलिए बोला कि पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वरना आप यहाँ से इस वीडियो से गलत यहाँ पर मैसेज लेकर जाओगे। ठीक है, ये मॉडल क्योंकि यहाँ पे बाकी की तरह नहीं है, इसकी भी कोई लिमिटेशन, हर एक मॉडल की कोई अच्छी बात होती है, कोई लिमिटेशन होती है। तो मैं आपको लिमिटेशन समझाने में मुझे इतना टाइम लग गया। ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल होती है, वहाँ पर डिविडेंड्स में फ्लक्चुएशन होती है, कोई कंपनी नहीं भी देती है तो वहाँ पर उसका लिमिटेशंस आ जाती है। तो वो सब चीज़ें हमको कंसिडर करके चलना पड़ता है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कितने टाइम से। एशियन पेंट का हमने लिया, पहले तो हमको पी मिल जाएगा तो हम पी लिख लेते हैं 87.4, पी लिख लेंगे 87.4, पी लिख लिया। अब हम लेंगे उसका जो है ईपीएस, तो ये हमारे ईयर वाला आ गया। देखिए 2021 यानी कि लेटेस्ट नेट प्रॉफिट ईपीएस 32.73, नया वाला 32.73 ये ले लिया। ओल्ड ईपीएस यानी कि क्या, पिछले वाला 28.20, 28.20। तो हमारे पास ग्रोथ रेट क्या निकल कर आ रही है, 16.06% की, 16.06% की ग्रोथ रेट हमारे पास निकल कर आ रही है। तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 3320 की इंट्रिंसिक वैल्यू इस कंपनी की निकल कर आ रही है। ठीक है, एशियन पेंट की निकालो भाई, एशियन पेंट कहाँ है, एशियन पेंट, एशियन पेंट, एशियन पेंट ये रहा। तो देखो कि कंपनी ने हाई लगाया है यहाँ पर, देखिए 3505 का हाई लगाया है और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ पर है, 3320 पे है इंट्रिंसिक वैल्यू है, और स्टॉक अवेलेबल कहाँ पर है, 3177, 3177। तो इंस्टेड आपको ये देखने की ज़रूरत पड़े बाकी चीज़ें, आप सिंपली ये देख लीजिए कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है इसकी, 3320 है, स्टॉक अवेलेबल कितने पे, 3177 पे अवेलेबल है। यानी कि ये स्टॉक्स को जितना और गिरता है ना, रोज़ बाई बाई करते जाओ, उठाते जाओ। एशियन पेंट, ये एशियन पेंट ऐसा स्टॉक रहेगा ना भाई, देखिए 3505 ये ओवर वैल्यूड तो अभी से हो चुका है। अभी देखिए अभी क्या है, अभी तो अक्टूबर ही हुआ है, ठीक है, और ये डेटा कहाँ तक का है, मार्च का है, ठीक है। तो सोच लो कि मार्च 2022 आएगा ना, तब तक यहाँ पर और रिज़ल्ट आना बाकी है। अभी तो और यहाँ पर एक रिज़ल्ट आ जाएगा अभी, ठीक है, अभी तो सितंबर है, अक्टूबर चालू हुआ, यानी कि जो रिज़ल्ट की सीज़न है वो चालू हो चुकी है। तो अभी तो और रिज़ल्ट आएगा, तो ये शेयर तो अभी और भागेगा। ये एशियन पेंट है ना, ये तो अभी और भागेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो बस इतनी निकल कर आई, इतनी निकल कर आई, लेकिन स्टॉक अभी भी ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू के पास ही पहुँच चुका है। अभी ये और इसके पास टाइम है और भागने का, ठीक है, हो सकता है ना भी भागे, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि भागना ही है। लेकिन एशियन पेंट ऐसा स्टॉक है, मोनोपोली, एक टाइप से मोनोपोली बोल लीजिए आप, ठीक है। उसके कंपटीशन तो बहुत सारे, लेकिन मार्केट कैप जिस तरीके से कब्जे किया है, क्या शानदार यहाँ पर परफॉर्मेंस है एशियन पेंट का। इसका परफॉर्मेंस देखना है ना, आप देखिए, नेट प्रॉफिट में देखिए 2156, 2705, 3139, क्या कमाल की कंपनी। तो ऐसी कंपनी जनरली मैं आपको बताऊं इंट्रिंसिक वैल्यू पे तो आपको नहीं मिलेगी, इससे कई गुना आपको बहुत महंगे दाम पे मिलेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू के भी कहीं महंगे दाम पे मिलेगी, ठीक है। हो सकता है ये कंपनी अभी इतने पे है ना, अभी हो सकता है ये 3177 पे, हो सकता है ये 4000 पे पहुंच जाए मार्च 2022 आने तक, यहाँ पर हो सकता है कि 4000 पहुँच जाए। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और ऐसी ज़बरदस्त कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे बहुत रेयरली मिलती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे तो बहुत कम ही मिलती है ऐसी कंपनी, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, शायद नहीं देखा है तो देख लीजिए फिर से एक बार, ठीक है, अब टाइम हो ही ले लिया आपका तो देख लीजिए। देखिए मार्च में तो सारी कंपनियां गिरी थी, बहुत तेज़ गिरी थी, लेकिन यहाँ पर देखिए जितने जब भी डीप आता था ना, उसकी गैप डाउन ओपन होती थी, स्टॉक रिकवर करता था। देखिए और कितने तेज़ यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, अगर बाकी के स्टॉक देखोगे ना आप, अगर सिर्फ रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी दिखेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर आपको वाइट कैंडल्स दिख रही है, वाइट मतलब ग्रीन समझ लीजिए आप, तो वो कैंडल्स आपको दिख रही है। और गिरने के बाद देखिए ये कब गिरा, ये इतना गिरा, उसके बाद देखिए इंस्टेंट रिकवरी। ये इंस्टेंट रिकवरी नहीं है, समझिए, रिकवरी नहीं है ये लोगों को एक मन में पैनिक है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई एशियन पेंट जैसा स्टॉक कितना ज़्यादा गिर गया, लोगों को समझ में नहीं आया, और यहाँ पे तो रिकवर कर लिया उसने, बाय कर करके यहाँ तक पहुँचा दिया। उसके बाद उसने आज वो देखा कि भाई लेफ्ट साइड देखा, इन्फोसिस तू क्या कर रहा है, HDFC बैंक तू क्या कर रहा है, सब लोग नीचे पड़े हुए हैं। तब जाकर फिर से स्टॉक ने देखा कि हाँ भाई ये तो पूरा मार्केट ही गिरा हुआ है बहुत तेज़, अब फिर से नीचे चलो। इस तरीके से ये होता है एशियन पेंट, ऐसा गिरेगा, इंस्टेंट बाउंस बैक आएगा उसमें, फिर अगर गिरना होगा तो गिरता रहेगा गिरता रहेगा, लेकिन एक बार बाउंस बैक तो आपको दे देगा कंपनी से। अगर आपको एग्जिट करना है, एक मौका तो मिल ही जाएगा, ऐसी कंपनी है। तो ये कंपनी जनरली यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास यहाँ पर आपको नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी है, उठाओ, अपॉर्चुनिटी अभी क्या, उठाओ। कभी लोग यहाँ पर पैनिक में, निफ्टी में यहाँ पर इसके ऊपर स्पेसिफिकली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी मैं आपको, कल मैं आपको यही बनाने वाला था, लेकिन 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद फिर मेरे वीडियो में मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर ये वीडियो को फिर क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया, फिर छोड़ो या मैंने कोई और बनाता वीडियो। तो इसलिए मैंने आज आपके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू वाला वीडियो निकल कर लाया। लेकिन देखिए ये गिरावट यहाँ पर सिर्फ आपको दिखेगी भाई 2%, 2.75% के गिरावट, लोग पैनिक हुए जा रहे, पैनिक हुए जा रहे। इसी के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो ला रहा हूँ, इतने में पैनिक हो गए लोग, इतने में सिर्फ पैनिक हो गए, बोलो बताओ। और यहाँ पर ये लोग जो इतने अच्छे अच्छे स्टॉक, आपको क्वालिटी स्टॉक जो मिल रहे सस्ते दाम में, वहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर वो बात कर रहे झील ले लो, ठीक है, IRCTC ले लो, ऐसे ऐसे स्टॉक की बात करें, लेकिन जो अच्छे स्टॉक यहाँ पर आ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे। कैम्प्स यहाँ पर इतना ज़्यादा गिर चुका है, तो कोई ऐसे स्टॉक की बात नहीं करेंगे। कैम्प्स भी जब भाग रहा था लोग लगे पड़ते हो, कैम्प्स ले लें, कैम्प्स ले लें, कैम्प्स अभी ये गिर रहा है तो कोई बात नहीं करता। देखिए कितने यहाँ पर 4077 से लेकर यहाँ पर अभी कितने पे अवेलेबल है, पूरा 1000 रुपये नीचे है, लेकिन कोई इसके बात नहीं कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कि आपको बता देगी कि भाई आपकी कंपनी की
ये इतनी इतने रुपए तक आपको अगर लेते हो तो आप यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट में अभी आए हो। ठीक है, आपने 1 साल के लिए प्रोजेक्शन किया है तो 1 साल तक इसकी जो रियल वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी। इसके नीचे आप बाई करते हो बहुत अच्छी बात है, इसके यहाँ पर इस लेवल पे भी बाई करते हो कोई अच्छी बात है, इसके ऊपर अगर आप बाई करते हो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, फिर आप कहीं ना कहीं आप महंगे दाम पे बाई कर रहे हो। अगर आपके फ्यूचर प्लान्स बहुत तगड़े वाले हैं, कंपनी ने कोई मेगा मेगा प्रोजेक्ट साइन कर रखे हैं, कुछ आपको पता है, फिर आपकी बात अलग है। लेकिन एक जनरल ओवरव्यू के लिए अगर हम देखने जाए सिर्फ फाइनेंशियल के बेस पे, सिर्फ फाइनेंशियल के बेस पे और इमोशन के बेस पे, तो ये वैल्यू आपको दिखेगी, वो आपके लिए यहाँ पर सही रहेगी कि भाई ये वैल्यू के नीचे अच्छा रहेगा, ये वैल्यू के ऊपर यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ पर फैक्टर्स और कंसीडर करने जाओगे और मॉडल आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है, उसमें आपको वैल्यू जो है और अच्छे से समझ में आएगी और अलग यहाँ पर वैल्यू अलग सिनारियो के आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, मेरे वीडियो में जो कंटेंट होता है, ठीक है, जैसे कि मैट्रिक्स का कंटेंट है, ठीक है, ये तो मैं इंटर्नशिप वाले सिखाता, लेकिन उसके साथ साथ आपको बाकी चीज़ भी सीखने को मिली ना, तो उसी तरीके से मेरा वीडियो हो सकता है लेंथी हो जाए, क्योंकि मेरे पास देने के लिए इतना सारा है कि मैं कुछ एक ट्रैक पे चलता हूँ, उसके साथ साथ दूसरे ट्रैक पे भी चला जाता हूँ, आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, उसमें टाइम निकल जाता है। तो ये वीडियो ख़त्म करने को तो मैं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मुझे आपको ये सब चीज़ें समझानी थी, इसमें टाइम लगा। तो अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट और मेरा ये जो प्रयास आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, तो मेरी मोटिवेशन बढ़ी रहेगी, मैं आपके लिए रोज़ वीडियो लेकर आता रहूँगा। और आप यहाँ पर कमेंट करोगे ना, कमेंट कि भाई मुझे इस पर वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पर मेरे सीक्वेंस में आएगा मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, आपके डिमांड पे, तो आप कमेंट कीजिए, जितना हो सके इतना कमेंट कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो में कुछ गलती होगी या आपके लिए कुछ ऐसा हो रहेगा कि अच्छे से समझा नहीं पाया तो आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, साथ में शेयर भी करना है ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, आई होप कि ये समझ में होगा। तो आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।